तो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सीए इंटर ग्रुप नंबर 1 की लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी एंड उसी के साथ साथ मैं आपको रिकमेंडेशन भी दूंगा बेस्ट फैकल्टीज़ की जो मैंने खुद ने पर्सनली रेफर करी थी अपने सीए इंटर ग्रुप 1 के लिए। एंड जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी मेरे एग्जाम के टाइम पे वही मैं सेम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। लास्ट वीडियो पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा रिस्पॉन्स, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ना मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो अपनी फ्रेश क्लासेस होती है जहाँ से भी आपने ली होगी वो एक बार कंप्लीट कर ली होगी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यही अज्यूम करके मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स के लिए। तो एडवांस अकाउंट्स में मैं पर्सनली जो करता था वो आपको बता रहा हूँ। मैं पर्सनली ऐसे करता था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से पहले मैं उनको वीडियो से कवर करता था एंड उसके बाद मैं एक बार आईसीआई मटेरियल और मेरे जो खुद के नोट्स है उससे कवर करता था एंड उसके बाद इलस्ट्रेशन करता था आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन और बैक ट्यूशन दोनों करता था। एंड उसके बाद ये सब करने के बाद करंट आरटीपी एमटीपी एंड उसके बाद मैं करता था शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे लास्ट में। मतलब ये स्टार्टिंग के जो आरटीपी एमटीपी और आईसीआई मटेरियल ये तो प्रायोरिटी बना के चलनी है। बाकी ये होने के बाद आप एक्स्ट्रा कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जब भी आप आईसीआई मटेरियल से इलस्ट्रेशन या मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन करो तब आप है ना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना किसी भी क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन में, तो उसको आप पहले से मार्क करके रख लो एंड के लिए। जब आप एग्जाम से 1.5 डे पहले जब आप रिवीजन करोगे तब उन क्वेश्चन को एक बार वापस से देखना है आपको जरूर से। ये चीज़ मैंने भी खुद ने ट्राई करी थी इस बार, तो बहुत ही हेल्पफुल रहती है ताकि ना आपका पूरा वापस से सारे इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, वापस से उनको देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जिसमें प्रॉब्लम आई थी वही देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। एक चीज़ और मैं भूल गया था कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो है ना सोचते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ चलते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको टॉपिक सारे कवर करके जाना है, चाहे ऊपर ऊपर से देख के चल जाओ एग्जाम से पहले अगर पूरा नहीं कर पाओ, लेकिन छोड़ना कोई सा भी चैप्टर नहीं है। चाहे कुछ भी लिख के आना थोड़ा बहुत रिलेटेड, उससे छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है और अगर स्टेप मार्किंग होती है आप फिर भी नहीं लिख के आ रहे हो तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। मैंने ये खुद ने ऐसा फील करा है कि है ना छोड़ के जब भी जाता हूँ ना मैं तब उसमें से ही ज़्यादा पोर्शन कवर होता है और बाद में अपन को रिग्रेट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना कोई भी टॉपिक एंड जितना हो सके कवरेज 100% करके जाना है। एंड अब लास्ट के 2 महीने रह रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप वापस से सारे इलस्ट्रेशन बैक क्वेश्चन लगा रहे हो, एक बार वापस से हैंड रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो सभी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन की। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना और जो बाकी सिमिलर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उनको ऑडिट बेसिस पे टैली करके आप कर सकते हो रिवाइज। एंड जो बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चन है उनको एक बार रिटर्न हैंड प्रैक्टिस दे देना, इतना इनफ है। ये मैंने खुद ने ट्राई किया था। एंड अब बात करते हैं कंपनी लॉ और अदर लॉज की। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, वो अदर लॉज को स्किप ही कर देते हैं बिल्कुल। ये गलती मैंने खुद ने पर्सनली भी करी है यार। मैं आपको बताऊँ ना, अदर लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। कंपनी लॉ से पहले अदर लॉ पे आप ध्यान दो क्योंकि आईसीआई ना जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया और जनरल क्लॉज एक्ट हो गया, इससे 10 से 12 नंबर का आप कवरेज कर लेता है अपना आईसीआई और उससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते पेपर में। तो पहले मैं आपको ये बोलूँ कि अदर लॉ पे ज़्यादा फोकस करना है बिल्कुल एंड उसके बाद कंपनी लॉ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को स्किप कर रहे हो, किसी को कर ही नहीं रहे हो, किसी को एक क्यों कर रहे हो, बस ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। एंड बहुत लोगों का सवाल होता है कि रिवीजन तो हो गया है हमारा लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ना आईसीआई की जो इलस्ट्रेशन है और क्वेश्चन है बैक क्वेश्चन लॉ के अंदर भी आपको वो करना है सबसे पहले। उसके बाद जो आरटीपी है आपके वाले अटेम्प्ट की, एमटीपी आपके अटेम्प्ट की, वो प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बच रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लास्ट 4 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उनको प्रैक्टिस कर डालो एक बार। एंड सेम मैं आपको बोलूँगा कि सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिमिलर क्वेश्चन को ऑडिट बेसिस पे देखना है, नए जो क्वेश्चन लगे हैं उनको एक बार रिटर्न प्रैक्टिस देनी है। बाकी ऐसा कुछ हार्ड लगेगा नहीं आपको अगर इतना सब कुछ आप कवर करके जा रहे हो तो। एंड अब फाइनली बात करते हैं पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे। तो डायरेक्ट टैक्स में ना बच्चे सोचते हैं कि यार प्रोविजन पे ध्यान देते हैं, 4-5 बार प्रोविजन पढ़ेंगे याद हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये मैंने सबसे पहले करके देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ ये सब। मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये थी कि मैं पहले प्रोविजन पढ़ता था, उसके बाद उसके क्वेश्चन वगैरह सब ट्राई करता था, जिससे ना मेरे को अपने आप दिमाग में प्रोविजन ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाते थे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे ना डायरेक्ट टैक्स में, एक बार प्रोविजन पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ उसके, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट प्रोविजन क्लियर होते जाएंगे माइंड में एंड बार बार उसको रिवाइज करते रहोगे तो और ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील होएगा आपको। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ना जो बड़े बड़े मेन टॉपिक्स है डीटी में, जैसे हेड्स हो गए, इनकम के हेड्स हो गए, ये सब इनको पहले कवर कर लेते हैं, बाकी सब पोर्शन को ना लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारे जो टॉपिक्स है उनको इक्वल वेटेज देके चलना है।
क्योंकि ICAI कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। और जैसे छोटे टॉपिक्स होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस और TDS TCS जो मेन टॉपिक होते हैं, इनमें से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस ICAI पूछता है और बच्चे इन्हीं को स्किप करके चल जाते हैं, तो फिर उनके नंबर कट जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कोई टॉपिक, इक्वल वेटेज देना है सबको, और जितना ज़्यादा कवरेज करके जाओगे उतना ज़्यादा आपके स्कोरिंग के चांस बढ़ जाएंगे। और एग्जाम में भी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना है जो आए लिख के आना ही आना है। और बच्चे है ना एग्जाम में एक गलती और करते हैं कि उनको कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा होता, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, जितना क्वेश्चन में आ रहा है आपको उतना लिख के आना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, हर पेपर में होती है स्टेप मार्किंग। तो आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना करके ही आना है। आप जितना छोड़ के आओगे उतना स्कोरिंग कम होती ही जाएगी आपकी। बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आ रहा है मेरे को इतना लिख देते हैं, लिखा हो भाई, लिख के आ जाओ, उसके भी कुछ ना कुछ 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगी, तो क्या ही बुरी बात है। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि छोड़ के कुछ नहीं आ रहा है। एंड अब बात करते हैं IDT की, जो कि होता है GST लॉ। तो GST लॉ में मैंने जो खुद ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो आपको बताता हूँ। मैंने पहले प्रोविजन अच्छे करे थे ICAI मॉड्यूल से, और वीडियोस भी देखी थी, फास्ट ट्रैक बैचेस जो यूट्यूब पे पढ़े उनको रेफर किया था। एंड उसके बाद मैंने रिविजन्स के लिए ये करा था कि मैंने पहले जो ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन थे, उनको प्रैक्टिस करा अच्छे से। उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। जितने ज़्यादा आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे DT और IDT के अंदर, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये मैंने खुद ने फील करा था। एंड उसके बाद RTP जरूर करना, MTP जरूर करना, और पिछले साल के RTP MTP अगर कर पाओ, सफिशिएंट टाइम मिल जाए तो वो भी करके जाना है आपको। एंड ये टैक्सेशन में ना एक और मेन चीज़ होती है, अमेंडमेंट्स। बच्चे अमेंडमेंट्स को बिल्कुल छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जैसे ना उनके सिलेबस से ही नहीं हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अमेंडमेंट्स भी जितनी प्रायोरिटी आप सिलेबस को दे रहे हो उतनी अमेंडमेंट्स को भी देना है, क्योंकि आपका पार्ट है वो भी एक सिलेबस का। तो उसके क्वेश्चन भी करने हैं। ICAI अपने अमेंडमेंट्स में ही कुछ एग्जाम्पल्स भी डालता है, तो वो भी देख के जाना है। तो अमेंडमेंट्स बिल्कुल बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। एग्जाम में बहुत हाई चांस होता है कि अब वो ICAI आपसे सेम अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन आपसे वापस से पूछ ले। IDT और DT के अंदर मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगा जो मैंने बोली थी एडवांस अकाउंट्स में, कि इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है उन पर मार्क कर लेना, ताकि एग्जाम के टाइम आप उनको देख के जा सको आराम से, और आपके पास टाइम जो वेस्टेज होगा वो कम से कम हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और, कि आप जितनी बार ज़्यादा रिवाइज कर सको हर सब्जेक्ट को उतना रिवाइज करके जाओ। मैंने अपने टाइम पे कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज करा था हर सब्जेक्ट को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3 या 4 बार कम से कम आप हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन दे के जाओ एग्जाम से पहले। और एक और चीज़ ये ना, आप मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करना। मॉक टेस्ट कम से कम 3 या 4 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं एग्जाम से पहले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते। एंड मैं यही बोलूँगा कि मॉक टेस्ट जरूर से देना, कम से कम 3 मॉक टेस्ट देना ही देना है आपको, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, एंड लेवल का भी पता चल जाए कि हाँ इस लेवल का पेपर आ सकता है। एंड एक और बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं कि जिस कंसिस्टेंसी से वो स्टार्ट करते हैं ना, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते एंड तक। तो मैं बोलूँगा कि आप जिस कंसिस्टेंसी से स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको एंड तक मेंटेन करना, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सको और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाए। अब बात करते हैं बेस्ट फैकल्टी रिकमेंडेशन CA इंटर ग्रुप 1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंट से। एडवांस अकाउंट्स में अगर आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा CA नितिन गोयल सर की वीडियोस को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि नितिन सर ने ना आराम से हर एक AS को, हर एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरली समझा रखे अपने वीडियोस में। पास्ट के क्वेश्चंस करा रखे, ICAI के क्वेश्चन करा रखे। तो मैं बोलूँगा कि आप उनको रेफर करो, क्योंकि मैंने खुद ने उनकी वीडियोस को पर्सनली रेफर करा था। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा CA पराग गुप्ता सर की वीडियोस को, क्योंकि उन्होंने सारे चैप्टर्स कवर करके, सारे AS भी कवर करके अच्छे से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोस समझा रखे हैं उन्होंने। तो ये 2 टीचर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडवांस अकाउंट्स के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो लॉ में मैंने रेफर करा था CA शिवम सिंगल सर की वीडियोस को। एंड उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर वाइज वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, रैपिड रिवीजन के नाम से। एंड उन्होंने सुपर 50 सेक्शंस की वीडियोस भी डाली थी, जो कि बहुत हेल्पफुल थी। एंड मैंने उनके ऑडियो रिविजन्स भी सुने थे, जिसने बहुत हेल्प करी मुझको एग्जाम के टाइम पे। तो आपको भी मैं वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन में पहले IDT की बात करते हैं। IDT के लिए मैंने रेफर करा था CA विशाल भट्टर सर की वीडियोस को। उन्होंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाल रखी है रैपिड रिवीजन की, जिसमें उन्होंने चार्ट बुक से पूरा कोर्स रिवाइज करा रखा है CA इंटर टेक्स में IDT का। एंड यार मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेटर और फास्ट वे में आपको रिवाइज कराते थे सारी चीज़ें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी उनकी वीडियोस को चेकआउट जरूर करें। एंड अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन में DT की, तो DT में मैंने 2 टीचर्स को रेफर करा था। फर्स्ट थे BB सर, भंवर भोराना सर। तो उनकी वीडियोस को मैंने रेफर करा था, उन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी पूरी टैक्सेशन की अपने चैनल पर। एंड सारे हेड्स एंड सारे टॉपिक उसमें कवर कर रखे हैं।
एंड उन्होंने ना एक चीज़ नहीं करा रखी, क्वेश्चन उन्होंने शायद नहीं करा रखे, एंड बाकी तो उन्होंने अमेंडमेंट्स भी अपनी वीडियोस में करा रखे हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड सेकंड जो थे वो थे CA जसमीत सिंह सर बाय CA वाला बाय PW, एंड उसमें ना उन्होंने बहुत अच्छे से मैराथन वीडियोस डाल रखी है, जिसमें आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, उनके एग्जाम्पल्स भी उन्होंने कराए हैं हर चीज़ में, एंड बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा देते हैं आपके लिए, एंड बहुत फास्ट और बेटर वे में उन्होंने सारी चीज़ें करा के अपने चैनल पे डाल रखी है। तो ये 2 टीचर्स मैंने टैक्सेशन में DT के लिए रेफर करे थे। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। कोई और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।